विदुर जी ने उसका श्रवण किया। जब लीला भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन पूर्ण, तो विदुर जी ने उद्धव जी से आगे और लीलाओं की बात कही। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन से उद्धव जी को जो कुछ भी आनंदानुभूति, जो भी कुछ हुआ, उसके विषय में भी चर्चा हुई। अब दोनों एक दूसरे से यहाँ से बिछड़ते हैं। बहुत विह्वल दशा में उद्धव जी जब रोते रोते भाव विभोर हो गए। विदुर जी ने भी देखा, दोनों एक दूसरे को देख देख करके प्रभु के वियोग सिंधु में डूबे हैं। दोनों एक दूसरे की अंतःस्थिति को अच्छी तरह से भली प्रकार अनुभव कर रहे हैं। जब अधिक विरह बढ़ गया तो उद्धव जी विदुर जी से कहने कैसे श्याम
घेर लियो परदेस, जो कछु मिलो दियो प्रीतम ने, जो कछु मिलो दियो प्रीतम ने, निज कर सहज परदेस, शिवधन जी विदुर जी से अपनी विवशता निवेदन कर रहे हैं कि विदुर जी, पता नहीं मैं कैसे जी पाऊं, रात दिन उनके प्यार दुलार में, उनके नित्य संग में, मधुर सानिध्य में, उनकी कृपामयी दृष्टि के छत्र छाया में मैंने अपना पूरा जीवन जिया, अब मैं कैसे जीवन? जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आंसू की जाली। भगवान अपने लाडले जिस किसी जन पर रीझते हैं, हृदय से सच्चाई से जिस पर रीझते हैं, उसे अपनी याद में रोना धोना और सिसकना आंसू की जागीर जो है समर्पित करते हैं। उद्धव जी और विदुर जी दोनों ही भगवान के उन लाडलों में से हैं जो विशेष विशेष स्पेशल कहे। विदुर जी ने कही कि आप अभी अभी अपने प्रियतम श्याम सुंदर के तो ज्ञानोपदेश सुन के आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के 11 स्कंद में 11वें स्कंद में ओतप्रोत उद्धव श्री कृष्ण संवाद है। अद्भुत संवाद, वो पूरा ज्ञान लीला संवरण करने से पहले प्रभु ने उद्धव जी को जो सुनाया, उसको सुनने के लिए विदुर जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो उद्धव जी ने अपनी व्यवस्था बता दी, विदुर जी अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मेरा हृदय फट जाएगा यदि आप मेरे को और अधिक झकझोरेंगे तो। अब आप ऐसा करो, देखो मैं जब प्रभु के समीप बैठा था तो वहीं मैत्री जी भी बैठे थे। तो भगवान ने जाने से पहले यदि किसी की याद की है, लीला स्मरण करने से पहले यदि किसी की याद की है, तो इस पूरी सृष्टि में एकमात्र वही काका। मैत्रेय जी से कहा, मैत्रेय जी ये जो मैं आपको ज्ञानोपदेश सुनाता हूं,
यदि आपने जा करके विदुर जी को नहीं सुनाया तो वो शरीर नहीं रख पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे प्यारे काका विदुर को ये ज्ञान उपदेश आप सुना दें। जैसे ही श्री उद्धव जी के श्री मुख से ये बात सुनी कि प्रभु ने चलते समय मुझे याद किया, हृदय फट पड़ा, नैना बरस गए विदुर जी के। चलत हरी मेरो सुमिरति, चलत हरी मेरो सुमिरति, मेरो सुमिरति, मेरो सुमिरति, मेरो सुमिरति। जन्म जन्म के वो अपने जन्म जन्म के मोहरे को मेरो तब तुझ भरे छोड़े सिंहासन विदुरानी, छोड़े सिंहासन विदुरानी के, छोड़े सिंहासन विदुरानी की, सुनी को देखे मेरो सुमिरति, मेरो सुमिरति, मेरो सुमिरति। अतिशय प्रीति पांडु सुत के, अतिशय प्रीति पांडु सुत के, शांति दूत बन्याए,
दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागर पात खाए करत हरि मेरो सुमर की। सभा बीच में जब जब सभा बीच में जब जब बैठे, मोदे समर दियो, गमन श्रीधाम आपने भज के गमन श्रीधाम आपने, मेरो सुमिरन कीनो जगत हरि मेरो सुमर कीनो। प्यारे मेरो सुमर कीनो। बिलखी बिलखी एही बात क्या आस बिलखी बिलखी एही बात क्या आस गिरद घूमे गए गिरद घूमे गए कृष्णदास कृष्णदास अपने प्रियतम को कृष्णदास अपने प्रीतम को विरह में सखियो जन्म जन्म के वो अपने जन्म दे मोरे को, इतना दीनो
चलत हरि मेरो सुमिरन विदुर जी उद्धव जी के श्रीमुख से ये बात सुनते ही इतने बहने हो गए। प्रभु ने चलते समय वो याद करे, फिर जहां जहां भगवान कौरवराज सभा में या इंद्रप्रस्थ की राजसभा में या कहीं अन्यत्र उनकी कुटिया, जहां जहां जितना जितना आदर सम्मान दियो, एक एक करके पूरी किताब हृदय में से खुलती चली गई और बिलख बिलख श्री उद्धव जी को सुनाया। हरियाणा जो शब्द है, आज आपको जो प्रदेश का नाम मिला है, कुरुक्षेत्र से बगल में हटके कहीं विदुर जी की कुटिया है। आज हरि आए हैं विदुर घर पाहुन, पाहुना माने मेहमान। अचानक उन्हें पता नहीं था कि दुर्योधन इतनी सुंदर साज सज्जा कर रहा है तो हमारे घर क्यों आएंगे। मां विदुरानी अति भोली भाई, उन्हें तो बता भी नहीं था, लेकिन उस राजसी वैभव, आवास, भोजन सबको त्याग के बस दौड़ पड़े और विदुरानी के दरवाजे पर उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी और बाहर दरवाजे में रोक टोक तो थी नहीं, उसे चले गए। काकी, मधुर वचन से देखा, निर्वस्त्र ऐसे दौड़ पड़ी और पगली को होश नहीं। प्रभु ने अपना पीतांबर मां को विदुरानी को उड़ा के उसके शरीर की मर्यादा की रक्षा की और गोदी में लेके बैठ गए आंगन में। वो दृश्य बस काकी बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा दौड़ी, कुटिया में तो कुछ था ही नहीं, तेला धरे और जाने करके धरे, उठा लाई, नुकाए के मिगी कूदा फेंकने लगी। अच्छे ठाकुर की भूल गई, तो बावरी भूल गई प्रेम में कि कूदा खिलाना चाहिए, लेकिन छिलका खिलाया और गूदा फेंक के जा रहे हैं और प्रभु बोल कर छोड़ रहे, बड़े प्यार से खाए ला रहे। इतने में विदुर जी आ गया। अरे पगली, हे उद्धव जी पहुंचो। मैंने ये दशा देखी, दोनों मैया आ गई। नहीं पगली तो कहा कर रही है, मेरे जैसे कौरव राज सभा में एक बार भी सम्मान नहीं मिला, लेकिन उसके साथ ही साथ पूर्ति मेरे ठाकुर करते रहे। शब्दों से सम्मान सबका करते थे, पर हृदय से सम्मान उन्होंने उस कौरव राज सभा में किया। तो केवल एक
मैं विदुर था। यहाँ अपनी बड़ी बुद्धि है। मेडिकल साइंस वाले लोग कहते हैं कि छिलका क्यों खिलाए। भगवान क्रोध में आए, जब शांति दूत बन के आए और जब वहां से बिल्कुल दो टूक जवाब मिल गया कि पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं देंगे, उस बात को सुनकर के भीतर भीतर क्रोध में थी, पारा चढ़ा हुआ था। अच्छा, एक निवेदन कर दूं, मेरा स्वयं का प्रैक्टिकली अनुभव है। जिनको डेंगू चिकनगुनिया होता है, बुखार होता है, जिनकी प्लेट डाउन हो जाती है, अच्छे से साफ केला लेके छिलका समेत केला के पीस कर छिलका समेत छिलका फेंको, काट और 2 केला खिला दो। पेट में पहुंचते ही प्लेट भरना शुरू हो जाए। बहुत से लोग बकरी का दूध और गेहूं की फल क्या क्या कौन सा फल खिलाते हैं डॉक्टरों के कहने से। केवल 2 केला छिलका समेत काट के छोटे छोटे पीस करके खिला दो, अरे ठीक। तो डॉक्टर लोग कहते हैं विदुरानी बहुत चतुर थी। आक्रोश में भगवान की प्लेट डाउन हो गई होगी, इसलिए उन्होंने छिलका खिलाया। जो भी था, उस भाव भरे भगवान की और विदुरानी की उस लीला को विदुर जी याद कर करके उद्धव जी को सुना रहे। इस प्रेम भरी लीला से उद्धव जी का हृदय और ज्यादा विरह में डूब गया, क्योंकि ऐसी कितनी घटनाएं उद्धव जी के साथ घटी होंगी जिन्हें वो कह नहीं पा रहे थे। क्योंकि श्याम सुंदर के उत्तम वस्त्रों को पहनते थे उद्धव जी, और शरीर का रूप रंग भी बिल्कुल श्याम वर्ण था, कन्हैया जैसा। वही मोर मुकुट, वही पीतांबर, वही उत्तरीय पट, वही माला, बिल्कुल जो कि क्यों जिससे ब्रज में आए थे संदेश लेकर के। दूर से तो गोपियां को लगा कि हाँ ये तुम आ गए, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं देखा उनकी ओर से, तब समझ गई कि बदल गए। देखे यहाँ से जाकर ये वही कन्हैया है, गुना है। तब उद्धव जी ने बताई कि मैं तुम्हारो कन्हैया नहीं, मैं तो उनको पत्रवाहक, उनको चचेरो भाई उद्धव। कन्हैया के चचा थे सुफलक, सुफलक को बेटा हूं, उनके चाचा लगे मेरे पिता को नाम सुफलक। तो दोनों आओ भाई यहाँ परस्पर चर्चा में डूबे हैं। उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर और विदुर जी हरिद्वार मैत्री जी के आश्रम की ओर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंच जाते हैं और विदुर जी ने ढेर सारे प्रश्न मैत्री जी को प्रणाम करके यथोचित आसन पर बैठ करके अपनी जितनी जिज्ञासाएं थी वो सारी की सारी निवेदन की, और फिर कहा कि चलते समय आपको जो ज्ञान मेरे ठाकुर, मेरा कन्हैया जो आपको दे के गए हैं, और जिस ज्ञान को मुझे सुनाने के लिए आपको आदेश करके वो मुझे सुनाई। मैत्री जी बोली ये तुमको कैसे पता है? बोले मुझे अभी अभी उद्धव जी मिले थे, हम दोनों धाम वृंदावन
कलिमल हरणी श्री यमुना जी के पावन पुल पर 24 घंटे एक रात विश्राम करके अपने ठाकुर की चर्चा करके आ रहे हैं। ऐसा कह के विदुर जी रो पड़े। तो जैसे तैसे मैत्री जी ने संभाला और जल कंदमूल फल जो भी देने थे दिए। शायद विदुर जी ने नहीं ग्रहण किए होंगे, स्वीकार करके बस उस चर्चा में विदुर जी ने प्रश्न कर डाले बहुत से। सबसे पहले भगवान के विराट शरीर पर चर्चा, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति पर चर्चा, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति कैसे हुई, फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि कैसे रची, मनवंतर आदि काल विभाजन, सृष्टि का विस्तार कैसे किया, फिर बराह अवतार की चर्चा, दिति द्वारा गर्भ धारण, जय विजय को शंकादिक का श्राप कैसे लगा, जय विजय के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वहीं बद्रिक आश्रम के क्षेत्र में कलाप ग्राम में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। ये जय विजय दोनों उनके पुत्र थे। जब बड़े हो गए तो दोनों ने पांडित्य कर्म संभाल लिया और पंडिताई करने लगे। दोनों भाइयों ने गांव बांट लिए, जो भी उस बद्रिक आश्रम क्षेत्र में पढ़ते हैं। लेकिन जब अन्य धनिकों को अच्छे बड़े बड़े महलों में बैठा हुआ देखते थे तो उनके मन में आती थी कि हमारे पिताजी तो ऐसे ही जिंदगी निकल गई और हमारी वैसी चली जाएगी, झोपड़ी में दिन काटते काटते। पिताजी बहुत त्यागी थे, उनके तपस्वी थे, अनर्गल दान नहीं लेते थे। जो भी पांडित कर्म में जैसा भी आता था उसमें बहुत ही शुद्ध द्रव्य को ग्रहण करते। लेकिन बच्चे बिगड़ गए लोगों को देख करके और धीरे धीरे वो छल से बल से लोगों से दक्षिणा के बहाने धन हटने लगे। तो धीरे धीरे जहां भी जाए पांडित के लिए वहां चोरी से भी कुछ उठा लाए, पक्के चोर हो गए। लेकिन भगवान जिनको अपनाते हैं, जिन पर प्यार दुलार अपनी कृपा बरसाते हैं, आज इस सृष्टि में एक भी जीव ऐसा नहीं है, एक भी जो छाती ठोक के ये कह दे भगवान के सामने जाके कि प्रभु मैं आपके लायक। सबके पूर्व जन्मों के जन्म जन्मांतरों के जितने भी चिट्ठा हैं सब ब्लैक रंगे पड़े हैं। इतने पाप, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, क्या क्या नहीं। लेकिन जैसे कीच में खेलते हुए बच्चे को दौड़ के माँ उठा लेती है और उठा के बड़े प्यार दुलार से स्नान करा के अपने पिता की गोद में बैठा देती है, ऐसे ही भगवान जब कृपा करते हैं तो वहां संतों को भेज देते हैं। और संतों के रूप में आए हुए भगवान करोड़ों करोड़ों बेहतारियों से ज्यादा लाभ प्यार दुलार बरसा के उस जीव को विकार से मुक्त करके और सद्गुणों से भंडार भर देते हैं हृदय की बुद्धि विचार और भक्ति ज्ञान और वैराग्य से अलंकृत करके प्रभु की गोद में बैठा देते हैं। आज दैवयोग था कि वही किसी सरोवर में स्नान के लिए जय विजय गए हुए थे और वहीं सनकादिक चारों कुमार ब्रह्म कुमार वहां जाते हैं। अब तो छोटे छोटे से तो है 5-5 वर्ष के,
सुंदर मोतियों के हार, कुंडल है, उत्तरीय पट, उनके तो दिव्य वसन भूषण। उन्होंने जैसे ही स्नान के लिए उस सरोवर के किनारे रखे, चारों कुमारों ने, दोनों जय और विजय सोचने लगे, एक दूसरे से चर्चा करें, भैया हाँ ये कैसे हाथ पर है, बोले कि भैया और कैसे हाथ पर है, ये चारों नेक नेक से बालक ले जाएंगे स्नान करेंगे सरोवर में। बोले कि भैया मैं इन्हें बातन में लगा लूंगा। एक ने तो चारों लगा लिए बातन में स्नान के समय पे, और दूसरों लेके भागवान के सब लाग लगों की हीरा पन्ना जो भी हाथ से सब लेके भागते। अब वे तो चाहे जहाँ प्रकट होने वाले हैं, ऐसे थोड़ी। स्नान करके जब बाहर आए, आके उससे कहा भाई हमारे अंग वस्त्र कहाँ हैं, ऐसे नंगे थोड़ी जाएंगे हम भाई, हम लंगोटी तो बदलेंगे, हमारे पीतांबर उत्तरी हमारे हार माला सब कहाँ है। बोले मैं तो तुम्हारे पास हूँ। बोले दूसरों जगह लिखा है कहाँ है, दूसरा भैया थे बुलाओ। आवाज लगाई तो आगे जाके दरिया दो का झाड़ी में आयो भाग के। तो चारों कुमार बोले भाई हमारे वो कहाँ है सब अंग वस्त्र और हार भोर सब। बोले मैं तो नहीं धर रहा हूँ, मैं तो नहीं छोड़ रहा हूँ, तू कहाँ गया। बोले मैं तो मैदान सत्य में गया। अच्छा बहुत जोर थे चारों कुमार। देखो ये जीव के जड़ता जीव की, ये हम ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं और हमें बहका रहे। अच्छा हाँ, झट चारों अंतर ध्यान देंगे वहां पे। अब दोनों एक दूसरे को देखे पाएंगे, और जहां वो धरे का झाड़ी थे वहीं जाएंगे, फिर कपड़ा लंगोटी बदल भी लग गए, पैर पाल के हाथ पैरन तैयार है। जब तक दो भैया पहुंच गए, कितना दूर किया हमने तो ढूंढ लिए, अब बताओ तुम क्या करोगे। बोले तो हमने थोड़ी धरी है, कोई और लगो हो। बोले तू गए हो कहते हो, इतने ते गए हो ना, तू धर के नहीं झूठ बोल रहा हो, हम तुम्हें श्राप दे देंगे, सच सच बोलो। तो दोनों चरणों में गिर गए, प्रभु आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, पर श्राप मत दीजिए। तुम्हारा परिचय क्या है। बोले हम ब्रह्मा जी के मानस को अरे आप शनकादिक हैं, हमारे बड़े भाग। और चपरी चिकनी लगाने लगे और साष्टांग प्रणाम करके क्षमा याचना करें, प्रभु कृपा करो हमें अपना चेला बना देगा। अच्छा हम तुम्हें चेला तो बना ले, पर तुम चोरी नहीं छोड़ोगे। बोले आप तो संकल्प लेंगे, हम जीवन भर चोरी छोड़, घर भी नहीं जाएंगे, नहीं भजन करेंगे। अच्छा बैठ जाओ, एक जनो चबूतरा पे, एक जनो या चबूतरा। और दोनों को मंत्र देकर सनकादिक तो निकल गए। अब वो साधना में लगे, माता पिता ढूंढने लगे कि बालक नहाई धोई के आए, कहाँ गए। जब आए ढूंढते डांटते तो देखो तो जय और विजय तो वहां अपने साधना में लगे। माता पिता ने आवाज लगाई, हुए आंखें ना खोल रहे। मम्मी पापा दो हार गए, अल्लाह मचा के लाला लाला आंख ना खोल। बोले चलो भजन करेंगे, आ जाएंगे लगे। आज ने कहा तुम सवार रहिए, समाधि लगाए बैठे, चल दिए। जब भजन साधना करते करते बहुत समय बीत गया, माता पिता रोजाना में लौट बोलिए तो तपस्या में इन्हें को कौन सिखाएगा, पर अच्छे काम में लगाए हो जाकर उन्हें कोई बात नहीं। भगवान प्रकट है, भगवान प्रकट है, बोले वरदान। बोले प्रभु हम माया में नहीं जाएंगे, अब हम नित्य आपको ऐसे ही दर्शन करते रहे, ऐसा वरदान दे दो। बोल भाई ये तो जब ही संभव है जब तुम मेरे घर चलो। बोले प्रभु जाते बढ़िया और खाओ अपने घर ले चलो। अच्छा अच्छा भगवान वैकुंठ में ले गए और दोनों को द्वारपाल बना दिया।
अपने वैकुंठ के दरवाजे पर एक यालंग एक बालक और इनके बैठा दिया। बोले तुम यहाँ से दर्शन करते रहो और भीतर भगवान जो है आराम से शयन करें, मैया लक्ष्मी चरण दबा रही है, बस वह झांकी पर दर्शन करें। एक दिन कब है वो, दोनों भैया बलवान तो थे, तो जब ऐसे भगवान लेटे थे उनके ये भुजदंड बहुत मोटे मोटे दिखाई दे रहे। एक ने जय बोले, हाँ जय, यार देखिए, हाँ देख भैया देख, भगवान की जो बाजू है ना यार, इनको पराक्रम देखने को वो अवसर नहीं मिला। ऐसे ना के ये हमारे स्वामी प्रभु है, ये तो पराक्रम तभी देखने हो जब द्वंद्व होगा, उनकी जो युद्ध होगा अखाड़े में। बोले तो क्या बात है दो दो हाथ, पता तो चले कितनी ताकत है इनमें। भगवान वो तो झट संकल्प पूरा कर दे, जहाँ पे संकल्प उठे वे वहीं बैठे, भीतर अंतर्यामी, अंतर में जामी माने जानने वाले भीतर की। झट उन्होंने आह्वान करो से शंका दिखाएंगे दरवाजे। अच्छा 2 दिन पहले मैया लक्ष्मी ने उनसे कही, देखो लगा ये नारद जी आ जाए, सनकादिक आ जाए और दुनिया भर के ऋषि मुनि आ जाए, भाई हमें तो एकांत चाहिए, नहीं कहा हमें एकांत ना मिला। ठीक है, दरवाजे में रोक दिया और पहले हमने परमिशन ली तब भीतर आने दिए। बोले ठीक है मैया। और दूसरे दिन सनकादिक बुला दिया और सनकादिक जैसी द्वार पे आई से रोक दिया, एक रित्य लक्ष्य लगा दी, रित्य लक्ष्य लगा। सनकादिक बोले क्या भाई तुम इतना ख्याल ना, हम तुम्हारे गुरु हैं कैसा और कछु सही, अब हम भगवान के द्वार पर आ गए। भले गुरु हो तुम तो का भैया की आज्ञा कि कोई बिना पूछे भीतर नहीं आ गया। जय पूछा भीतर, पूछ क्या मैया। बोले ठहर जा, पीछे जाइए, तुमको इतना होश नहीं है कि हमको मैया भी नहीं रोक सकती। हम दिगंबर माँ की गोद में जाके खेलते, 5 वर्ष के बालक है माँ के, गुजारो कुछ भी हम ही चले जाओगे, नहीं जाओगे, श्राप देते कि 3 जन्म के लिए तुम असुर हो जाओ, मृत्यु लोक में धरातल पर जाओ। जैसे कचर पचर हरी दरवाजे पे आपस में द्वारपाल में और सरकार कर में सोई भगवान द्वार के लिए द्वारपाल उनका बात हो, या बात कोई हीरो है कैसे लड़ रहे हैं यार वैकुंठ के द्वार पर गुरु चेला। फिर मैया आ गई लक्ष्मी जी, बना भाई का बात है, तो भगवान तो कहीं ना और मैया थे द्वारपाल में कहते माँ आपने आज्ञा करी कि कोई भीतर प्रवेश न करे बिना आज्ञा के, रोक दियो। अब हमने ये रोके तो हमें श्राप दे दियो, 3 जन्म असुर है को, और 3 जन्म तक असुर बनना पड़ेगा हमें। ब्रह्मा कुमार, तीसरे दूसरे हमारे गुरु जी भी है, ये तो डबल है वो, हम पे तो श्राप हो, 3 जन्म को ना कोई रोके बार हो हमें। बोले चिंता मत करो। लक्ष्मी जी बोली सनका देखो तुम एक ख्याल नहीं किया कि तुम क्रोध कहाँ कर रहे हो, ये माया राज्य नहीं है, ये भगवत धाम है, यहाँ विकार मुक्त जीव कोई प्रवेश करता है, और तुम यहाँ आके भी क्रोध के शिकार हुए। इसलिए वैकुंठ में प्रवेश नहीं तुम्हारा। माँ के चरण पकड़ लिए, सरकार की माँ गलती है, बोले श्राप विमोचन करो। बोले मैया अब तो तीर निकल गो, धनुष बाण गए धनुष से, हमने जीभ से निकली बात और धनुष से निकलो बाण, ये वापस नहीं आता। ठीक है तो वापस नहीं आवे तो अब मैं आपको कहती हूँ, आप भी मानव शरीर धारण करके इनके उद्धार के लिए धरातल पर जाओगे। 1 जन्म 3 जन्म कहिए ना, तो 1 जन्म तुम उद्धार के निमित्त बनोगे,
वो हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष बने और प्रहलाद जी जो है वो शनकादिक प्रहलाद का रूप लेकर के आया। एक जन्म में ऐसे उद्धार किया। दूसरे जन्म के लिए मां ने कहा, बोले मैं उद्धार के निमित्त बनूंगी। रावण कुंभकर्ण बने और माँ जो है जगदम्बा सीता बन के लंका में बैठ गई पालती मार के। बोले जब तक ढेर नहीं मच जाए तब तक हटूंगी नहीं। वहां निमित्त बनी, भगवान के हाथ से वहां उद्धार। तीसरे जन्म के लिए भगवान ने की हम ही उद्धार कर देंगे। यहाँ ब्रज में कन्हैया की बुआ के बेटा बने शिशुपाल और दंतवक्र। यहाँ भगवान ने राजस्व यज्ञ में युधिष्ठिर के में शिशुपाल को सिर काटा और वहीं जब उत्पात मचाने लगे, आक्रमण करने लगे, तो दंतवक्र का विवाह किया। ऐसे 3 जन्म के लिए इनका भगवान ने उद्धार किया। ये कथा मैत्री जी ने विदुर जी को सुनाई। हिरण्याक्ष का जन्म, दिग्विजय, हिरण्याक्ष के साथ 12 भगवान का युद्ध, फिर हिरण्याक्ष का वध, कथाएं सुनाई। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेकों प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। फिर कर्दम जी की तपस्या का वर्णन किया और भगवान द्वारा वरदान की बात कही। भगवान प्रकट हुए, कर्दम जी से कहा, कर्दम जी, मनु जी अपनी पुत्री देवहूति को लेके आएंगे परसों, उसे ठुकरा मत देना। आप जो है सृष्टि संचालन के लिए उनकी कन्या को स्वीकार लेना। ऐसा कहकर भगवान चले गए और मनु को आदेश कर, जाओ बेटी को कर्दम जी को दे। भगवान के आज्ञानुसार देवहूति का वाग्दान किया। कर्दम जी ने उनसे 9 कन्याएं पैदा हुई और सबसे अंत में एक पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव ने अवतार लिया। इस प्रकार वो 9 कन्याएं उठा करके फिर मरीचि, अत्रि, अंगरा, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ, पुलस्त्य और पुलह, ब्रह्मा जी के 9 जो मानस पुत्र थे उनको दे दिए। 10वें नारद जी थे, वो विरक्त रहे। उन्हीं से आगे सृष्टि चली गई। ये कथा सुनाई। मरीचि के कश्यप जी हुए कला के गर्भ से, और कश्यप जी के दिति, अदिति, दनु, काष्ठा आदि ये कई पत्नियां थी। बिंता, कद्रु, बिंता के गरुड़ जी, कद्रु के नाग, दनु के दानव, दिति के दैत्य, अदिति के आदित्य देवता आदि, ये सब संतानें वंश चले आगे कश्यप जी के। तो दिति के से भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव के संज्ञा के गर्भ से वैवस्वान, जो वैवस्वत मनवंतर के मनु बने। और संज्ञा जब सूर्य भगवान के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी तो अपनी छाया प्रकट करके वहां चुप निकल गई थी वन में। कोई देखने लिए घोड़ी के रूप में घूमती थी। यहाँ सूर्य भगवान बहुत चिंतित रहते थे। तो छाया के, उस छाया के श्री यमुना जी और शनि देव प्रकट हुए। भगवान सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव और श्री यमुना, ये दोनों छाया के सगे बहन भाई हैं। और वैवस्वत के द्वारा फिर आगे वंश बढ़ा, उसे सूर्यवंश कहते हैं, अयोध्या में, जिसमें भगवान श्री राम प्रकट हुए थे। ये सारी कथाएं मैत्री जी ने विदुर जी को सुनाई। ब्रह्मा जी की अनेक प्रकार की सृष्टि। सबसे अंत में माता देवहूति के कपिल जी भगवान ने जन्म लिया। लेकिन जब कर्दम जी ने पाणी ग्रहण किया था देवहूति का, तो उन्होंने उनके पिता मनु जी से प्रतिज्ञा की थी,
वचन ले लिया था कि जिस समय मेरे संतान हो जाएगी, एक पुत्र हो जाएगा, पुत्र होते ही मैं तपस्या के लिए चला जाऊंगा, मैं गृहस्थ नहीं रहूंगा। बोले स्वीकार। जब ये 9 कन्याएं हुई ना, ये बड़ी मुश्किल से हुई। ऐसा लिखा है 60,000 वर्ष तक विवाह करके कदम जी पत्नी को भूल गई और समाधि में लीन हो गई। सेवा करते 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 मनु की वो जो सुंदर कन्या थी कुमारी, 60,000 वर्ष की पूरी बूढ़ी हो गई, झुर्रियां पड़ गई। जब 60,000 वर्ष बाद करदम जी के नेत्र खुले तो उसने सबसे पहले देखा मेरे पास कोई ये वृद्धा कौन सेवा कर रही है। अरे देवी आप कौन है? देवती गदगद हो गई। मेरा सौभाग्य कि मैं ऐसे पति की पत्नी बनी, धर्म पत्नी, जिसे पत्नी तक याद नहीं, विकार वासनाएं जिसे छू तक नहीं गई। तब देवहूति माँ ने याद दिलाई, देव मैं मनु शत्रुपा की कन्या देवहूति हूँ। भगवान के आदेश से मेरे पिता आपको सौंप के गए थे। अरे हाँ याद। अच्छा तो अब ये बताओ, हमारे पुरखा दादा को तर्पण करने, श्राद्ध तर्पण करने के लिए कोई संतान तो है नहीं हमारे पास, और आप प्रजापति हैं और वंश वृद्धि के लिए आपने मेरा अनुग्रहण किया था। अब आप भी वृद्ध हो गए, मैं भी वृद्धा हो गई, अब ये सब कर्म कैसे आगे बढ़ेगा बताइए। बोले चिंता न करो। करदम जी तो स्वयं योगी थे, वो तो तत्काल युवा हो गए और पत्नी देवहूति से कहा कि जाओ ये जो कुंड है ना इसमें गोता लगाया। जैसे ही गोता लगाया उन्होंने, गई बहुत बड़ा दिव्य महल था भीतर, उसमें नीचे 1000 सुंदर युवती सेविकाएं वहां उनको मिली भीतर जल में, और स्नान करके गोता लगाते ही एकदम 16 वर्ष की कन्या हो गई। बाहर निकल के आई। करदम जी ने तपस्या के बल पर एक विमान तैयार किया, बहुत बड़ा विमान, उसी में सारी सुविधाएं थी। उसी विमान में वो 100 वर्ष तक विहार करते रहे। तो ये 9 कन्या और भगवान कपिल देव का जन्म उस विमान में हुआ। भगवान कपिल देव का जन्म होते कपिल देव को विराजमान किया और उनसे आज्ञा ली। बोले प्रभु आपने वचन दिया था कि मैं अवतार लूंगा आपके अंश से, आप आगे मैं जाऊं, अब मैया बेटा से। बोले ठीक। ऐसे करदम जी विदा हो जाते हैं और भगवान कपिल देव माता को निरंतर उसमें भजन में सेवा पूजा पाठ में लगी देखे हैं। आज अचानक माँ के मन में जिज्ञासा हुई कि ये नारायण है, साक्षात भगवान है, तो मैं आज क्यों नहीं अपने आप कल्याण का कोई मार्ग पूछ लूं इनसे। मेरे पुत्र भी हैं और ये जगत गुरु भी हैं, आज इन्हीं को गुरु बना के मैं अपने आत्म कल्याण की बात पूछ लूं। माँ गई, कपिल भगवान बैठे थे अपनी समाधि में। उस समय कपिल भगवान भी 16 वर्ष के हो रहे थे। माँ ने प्रणाम किया, प्रभु। अरे माँ आप प्रणाम करती हैं? बोले प्रभु अब मैं आपके पुत्र नहीं, मैं गुरु रूप से आपको वर्णन कर रही हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य। मेरे आत्म कल्याण का मार्ग मुझे बताइए। भगवान ने माता को आत्म कल्याण का मार्ग बताया है और फिर अंतिम उपदेश सुनकर बोले माँ ने पूछा भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, समर्पण क्या है। हे विशाल, तो भगवान ने पहले तो आत्मा और अनात्मा, अनात्मा यानी शरीर,
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वाहन है, मैं इसमें सवारी करके अपने दुनिया भर के काम काज करता फिरता रहता हूँ। मेरी मृत्यु कभी नहीं होती, मैं तो आत्मा हूँ। ये शरीर छोड़ दिया, दूसरा धारण कर लिया, वो छोड़ दिया, जैसे फटे कपड़े छोड़ के नए धारण कर लेते हैं, ऐसे शरीर छोड़ के आत्मा नए शरीर धारण करती है। तो माता, आज के बाद आप अपने आप को शरीर मानना छोड़ दो। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। तो आत्मा और अनात्मा, अनात्मा देह को कहते हैं, इन दोनों का विवेक करा देना। इस दोनों के विवेक को कहते हैं सांख्य योग। भगवान क्या है, माया क्या है, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, जिसके लिए आया हूँ वो कर्म कर रहा हूँ कि नहीं, इन सारी बातों का ज्ञान जो है सांख्य योग कहलाता है। भगवान ने माता को संपन्न किया, पूरा ज्ञान दे दिया। माँ ने पूछी, प्रभु ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं? बड़ी प्यारी भाषा में भगवान ने कहा, बोले जैसे मोह ममता आसक्ति हमारी अपने संसार में, बसाए हुए संसार में, पति में, पत्नी में, संतान में, माता पिता में, घर में, जमीन में, जायदाद में, सब में जो होती है कि छोड़ते नहीं बनती, ऐसे ही हमारी आसक्ति मोह ममता अपने सद्गुरु और भगवान में हो जाए, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, सबसे बड़ा ज्ञान है। संसार से आसक्ति को छुड़ा देना ये ज्ञान है। बोले भक्ति क्या है? बोले दूसरी बात, इस संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य को जान लेना और असत्य को छोड़ देना। असत्य को त्याग देना वो त्याग है, सत्य को ग्रहण कर लेना ये ज्ञान है। और सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का नाम भक्ति है। उस सत्य को पाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, रोजाना हमारी माता बहनें आती है, भगवान शिव जी को जल चढ़ाती है, मंदिरों में जाती है, पूजा करती है, पाठ करती है, आरती करती है, सब ये भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने जैसी बात है। ये भक्ति के साधन है, भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? हृदय से किसी को अपना स्वीकार और उसके बिना फिर रह न सके, ये भक्ति। रात दिन वही वही सुहाए, दूसरा कोई न सुहाए, ये भक्ति। सत्य को ग्रहण करना ज्ञान और असत्य को त्याग देने का नाम त्याग। तो माता, आपने सत्य को ग्रहण किया है, अपने स्वरूप को पहचाना है, इस प्रकार से भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को ज्ञान उपदेश दिया। माता, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपनी योग साधना के लिए जाऊं। माँ बोली, हाँ। आसक्ति मोह ममता से दूर हो चुकी थी माता, बस भगवान चल देते हैं गंगा सागर की ओर। आज भी गंगा सागर समुद्र के अंदर भगवान कपिल देव का स्थान है। जयपुर के भक्त हमारे पास आते हैं, घटी हुई घटना एक बताएं। गंगा सागर के लिए कोई भक्त गया था जयपुर का, और वो वहीं सो गया रात को। लोगों ने हल्ला मचाया, बोले भैया चलो, 24 घंटे में 12 घंटे समुद्र बढ़ता है और 12 घंटे घटता है। बोले जाओ, पड़ा रह गया। जब समुद्र बढ़ के आया और जब लौटा तो हिलोरों के साथ वो चला गया और दैव योग से पहुंच गया कपिल आश्रम। अभी की घटना है, ज्यादा नहीं, 1 साल 2 साल हुए होंगे। मेरी कुटिया 2 साल पहले टूटी है, तभी की घटना है। याद है, कपिल आश्रम में चला गया अंदर, वहां जाके देखा तो जल के भीतर, बोले पता नहीं कैसे मेरी सांस चल रही थी, मैं डूब गया और वहां गया। वहां जाते ही पता नहीं कैसे क्या हो रहा था। इतने ऋषि मुनि वहां बैठे हैं। एक ऋषि जो आए
एक काले से खप्पर से जैसे उस पात्र में कोई पेय बना के लाए, जैसे कोई जूस निकाल के लाते। बोले बेटे ये भोजन नहीं मिलेगा तुमको, या मलमूत्र नहीं होता, इससे पान कर लो आपको भूख नहीं लगेगी। बोले उसको देख करके काले रंग का था, मेरे को मन में दयानिशी होने लगी, तो थोड़ा सा पिया। इतना अद्भुत स्वाद उसमें, मैं पी के कई सालों में यही पड़ा रह जाऊं, मर जाऊं। बोले आदत चुपचाप में फेंक दी। बोले ये मिलेगा केवल एक बार 6 महीने में, 6 महीने तक भूख प्यास नहीं लगेगी, उसी में बस उसको पी करके हो, उसी में जीवा। उस दिन जब हो गए, भगवान कपिल देव की समाधि ली, मैंने प्रणाम किया। भगवान ने कहा बालक तुम यहाँ कैसे, जाओ 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 जाओ। इतना उन्होंने कहा तो 2 लोगों ने मुझे पकड़ के जल में ऐसे उछाला, इतनी तेजी से बाहर निकल के मैं आया, जल रह गया वहां और कम से कम 20 फीट दूर जाके गिरा मैं धरती पे। और इधर जयपुर में उसको कार्य क्रियाकलाप सब है। इस प्रकार लौटने में उसको 1 वर्ष लगे। अब जब सिर मुंडन था उसका, और वो आदमी जब जयपुर के बाजार में घूमने लगा तो लोगों ने दुकान बंद कर करके लोग भागे, भूत आएगा भूत आएगा। घर में गए, पत्नी वाले घर आ गए, एक साथ में भूत ने कहा भूत आ गए, भाई मैं भूत ना हूं, घर में तो आ जाता। फिर उसने सबके बीच में एक घटना सुनाई भगवान के दिल में, आज भी मौजूद है। तो भगवान कपिल गंगा सागर की ओर चले जाते हैं और माता देवहूति वही नदी का रूप ले जाती है, प्रवाहित होने लग जाती है। इस प्रकार भगवान कपिल देव का पावन चरित्र उन्होंने सुनाया। माता देवहूति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई और मुक्ति हुई। अब आज आगे हम लोग बढ़ते हैं। भगवान भोलानाथ का पावन चरित्र, शिव सती सांगु मनु की जो कन्या थी उनका वर्णन किया है, जो हमने सुनाया। 9 कन्याओं को, 3 कन्याओं को, एक जो है कर्दमी को दे दी, बीच वाली देवहूति आकुति, बड़ी जो है प्रजापति रुचि को दी, और तीसरी जिनसे भगवान यज्ञ ने जन्म लिया इनके गर्भ से, और प्रसूति को दक्ष को दे दिया, जिनके कई कन्याएं हुई। उन्हीं की एक कन्या भगवान शिव को विवाही, और कन्या 13 चंद्रमा को किसी को क्या क्या ऐसे करके देते देते शिव जी को जो सती दी गई थी उनकी संतान नहीं हुई, और वो संतानें हुई। कथा का विस्तार नहीं करूंगा, उनका वर्णन बहुत है, इसलिए मूल जो है मुख्य भगवान शिव सती के चरित्र पर हम आते हैं। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बना दिया ब्रह्मा जी ने, तो अहंकार के मारे वो चूर हो गए। और ब्रह्मा जी की सभा में सभी प्रजापति जो थे बैठे थे, भगवान शंकर भी विराजे थे। जब प्रजापति दक्ष वहां पधारे बड़े अहंकार में, तो सभी ने उनका स्वागत किया खड़े होकर के। भगवान शंकर नहीं उठे, उठ के स्वागत नहीं किया भगवान शंकर ने। इतने पर ही वो दक्ष नाराज हो गए, और नाराज होकर के भगवान शंकर जी को उल्टा सीधा कहने लगे। वहां उनके गण भी पास में थे, नंदी भी पास में थे। आपस में श्रापबाजी होने लगी। बहुत ज्यादा अपमान भगवान शंकर को किया, श्रापबाजी हुई। भगवान शंकर वहां से शांत होकर के अपने कैलाश पर आ जाते हैं। फिर मन को शांत करने के लिए
वो अगस्त जी के पास कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पास। एक बार तेरा युग माही, हम हो गए बजरस पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं संभव अधिकारी पाई। कहीं संभव पाई। कहीं संभव अधिकारी। कहीं संभव रामचरितमानस में वो भी रामायण, ये प्रसंग उसमें से आ जाएगा। ये लो भैया, रामायण की पोथी थोड़ी सारी, ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम का जन्म होकर के विवाह भी हो गया, वनवास भी हो गया और जगदम्बा मां सीता का हरण भी हो गया था। और उस मां जगदम्बा की खोज में दोनों भाई दंडकारण्य में जा रहे थे। उसी समय भगवान शंकर माता जगदम्बा और अपने नंदीश्वर के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। बड़े आदर से भगवान शंकर जब पहुंचे तो उठ करके अगस्त जी ने स्वागत सम्मान किया है, बहुत अच्छे आदर के साथ आसन देकर बैठाया। ये बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है हमारी बहनों के लिए। ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुष कुछ भूल करके दिखाते हैं, जिससे हम लोगों को गिर के उठने के लिए एक जो है मार्गदर्शन हो। माता गई, बालकांड 47 2 नंबर। तो जैसे ही अगस्त जी ने भगवान शंकर जी का स्वागत किया, माता नाक से तोड़ गई। अरे ये कैसे व्यास कथा सुनाते हैं और श्रोता उनका पूजन करते हैं। ये कैसे व्यास है जो उल्टे हम श्रोता का पूजन कर रहे हैं। राम राम जी,
आगे लगे छोटू 47 एक बार देखा जो माही समझे उनके ले लो 2 नंबर 47 कर ले आराम तो नहीं चौपाई में तो माँ जगदम्बा का और भगवान शिव जी का स्वागत किया। इस पर माँ जो है मन में कुछ अगस्त जी महाराज के प्रति हीन विचार लिया। अगस्त जी कौन है? अगस्त जी रावण के ताऊ जी, रावण के पिता थे विश्रवा, पुलस जी के बेटा हैं ये दोनों, अगस्त जी और विश्रवा। तो वही समुद्र के इस पार उनका आश्रम। भगवान शिव उत्तर से दक्षिण गए कथा सुनने के लिए, दंडकारण्य से आगे। बस माँ के मन में हीन विचार आए और उठ करके बस इधर बगिए में वहां वन में घूमने लगी हुई। बाबा जी ने कथा कही और भगवान शिव जी ने सुनी। फिर भगवान की भक्ति के विषय में बाबा जी ने प्रश्न किया भोलानाथ से। भगवान शंकर ने भक्ति का निरूपण किया। कहता सुनाता भवन संगनाच कुमारी। हृदय विचारत जाग हर केहि विधि दर्शन हो। रूप गए जान सबको। भगवान की कथा सुनी। यहाँ कथा के विषय में राम कथा मुनि वर्जित बखानी। अगस्ती महाराज ने श्री राम जी की कथा का बखान किया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोले सुनी महेश। माँ का नाम नहीं है, माँ पार्वती ने कथा नहीं सुनी। पहला अपराध हुआ मैया से। कथा में जाके जो मन लगा के कथा नहीं सुनते, अपराध है। परस्पर में एक दूसरे के पास बैठ घर गृहस्थी की चर्चा शुरू कर देते हैं या मन को घर गृहस्थी के काम में घुमाते रहते हैं। इसे तो अच्छा है ना, अच्छी बात है। कथा आए हैं तो पूरे मन से कथा सुननी चाहिए। माँ ने कथा नहीं सुनी मन से, परिणाम क्या हुआ आगे गिनाता जाऊंगा कितने अपराध किए।
सुनी महेश परम सुख माना। राम कथा मुनि ब्रज बखान। फिर ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाग। सुहाग में हरि भक्ति का श्रवण करने की इच्छा अगस्त जी ने जाहिर की। भोलानाथ ने कहीं शंभु अधिकारी का। अगस्त जी अधिकारी है भक्ति के, उन्होंने निरूपण किया। इस प्रकार ऐत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुदिन कहाँ रहे गिरिनाथा। परस्पर सत्संग करते, चर्चा करते, कथा करते करते भोलानाथ कुछ दिन अगस्त आश्रम में रहे। माँ कहाँ रही? कछुदिन कहाँ रहे गिरिनाथा। मैया कहाँ गई? साथ में कहाँ है? कहाँ चली गई? इधर उधर घूमती रही वही है। ये तो नहीं कहना ठीक है। न कथा में आती और न आश्रम में आती। अगल बगल बढ़िया भी कभी ऊपर खा रही होंगी, कभी खेल रही होंगी, तोता खरगोश देखे रही होंगी। मैया तो नहीं, दक्ष की बेटी है ना। दक्ष करूँ है, पिता करूँ तो बेटी क्या करूँ होगी। फिर जब जी भर गया तब भोलानाथ ने कही आज्ञा दे हमें हम जाए। बोले जी। तो मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी कहा है वहां? भोलानाथ की घरवाली ना कही या और कोई नाम ना दियो। पिता की ओर संकेत करो कि जैसो बाप है वैसी बेटी। दक्ष कुमारी। अब मन में भगवान शंकर बड़े कुंठित थे, बड़े दुखी थे कि चाहे नहीं लाम तो बढ़िया रहे, तो अपराध तो नहीं होता। ये अपराध कर गए थे, कथा में रुचि नहीं रही। अब मेरी धर्मपत्नी है, अपराध की कोई पता नहीं कौन सी सजा मिले तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लाको लानो ठीक नहीं भाई। ऐसे भगवान सोच रहे मनी मनी में। फिर चलो कोई बात नहीं, हटा काय टेंशन ले तुम, ये तो संसार है, सबके अपने अपने विचार अलग है। भगवान ने अपने आप को समझा लियो। और फिर मन में कामना बनी तो प्रभु का अवतार है चुके हैं। प्रभु का अवतार है चुके हैं। अब वो दर्शन कैसे हो? तो कभी कथा सुनता रहे राम जी की, तो दर्शन की लालसा जागृत भई और अवतार है चुके हैं। ऐसे विचार करते जा रहे। ठीक है, गुप्त रूप से भगवान अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं। और यदि मैं उनके सामने पहुंच जाऊं अभी, यही बन में रहूं है, तो मेरे जाने के लोग जान जाएंगे। और वो नरलीला कर रहे हैं, अपने भगवान के स्वरूप को छिपा के मनुष्य रूप में एक राजकुमार के रूप में लीला कर रहे हैं। गुप्त रूप अवतरे हो प्रभु, गए जान सबको, मेरे जाने से सब जान जाएंगे, लीला उजागर हो जाएगी। इसलिए जाना तो उचित नहीं है। पर कैसे करूं, क्या करूं? मन में ऐसे विचार करते जा रहे थे कि कभी सामने से भगवान दोनों भैया हासी थे। देखा मधु है मधुकर से तुम देखी सीता तुम देखी सीता इस प्रकार भगवान एक सामान्य पुरुष की तरह, जिसकी पत्नी हो गई हो, पत्नी में बहुत कोई आसक्त पुरुष हो, ऐसे रोते बिलखते वृक्षों से, तरुलताओं से, पशुओं से, पक्षियों से पूछते पूछते दौड़ रहे, भाग रहे। शंकर जी सामने झट रास्ता छोड़ के बगलते है गए।
यानी कथा सुनी ना भरे लोचन छवि सिंधु निहारी को समय जानी की नचना को समय जानी की नचना जय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जगत हस कहे चले मनोज हंसते चले हो मनोज सावन। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने दूर से मार्ग छोड़ दिया। सामने से मुलाकात हो जाती लेकिन छोड़ दिया सती जी के कारण। बगल से निकले और दूर से वहां से जय हो सच्चिदानंद प्रभु और प्रणाम किया। और गदगद हो गए, पुलकित होकर के दो भरी लोचन सब सिंधु निहारी और रूप माधुरी का दर्शन कर रहे प्रभु। मैया पार्वती के फिर कीड़ा दौड़ को घोपड़ा, मां सती के फिर कीड़ा दौड़ गया दिमाग में। अरे ये तो स्वयं परमात्मा है और ये जो है एक राजकुमार को सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। दूसरी भूल कर रही है अब। पहली भूल कथा नहीं सुनी, ऋषि का सम्मान नहीं किया। अब ये तीसरी भूल कि भगवान के स्वरूप में भी विश्वास नहीं कर रही है। सती सुदशा शंभु के सती सुदशा शंभु के देवी पूरे उपजा और उपजा सन देव विशेषी शंकर जगत वंदे जगदीशा शंकर जगत वंदे जगदीशा सुर नर मुनि सब नामत शीसा सुर नर मुनि सब नामत शीसा सुर नर मुनि सब नामत शीसा बिनगे पशुपति तेरे नित सुतहि कीन पर नामा कहे सच्चिदानंद कहे सच्चिदानंद परनामा कहे सच्चिदानंद कहे सच्चिदानंद परनामा। ये स्वयं में जगत वंदनी जगदीश्वर है। सारे देवी देवता मनुष्य नाग यक्ष गंधर्व जीव मात्र इनको नमन बंदन करता है। और ये एक राजकुमार को सच्चिदानंद घन कह के प्रणाम कर रहे हैं। और भय मगन छवि तासु विलोकी जब प्रीति रहते हैं लोग की और अभी भी प्रीति थम नहीं पा रही है। प्रेम बंद करके बाहर आ रहा है, बार बार नेत्र बंद कर रहे हैं, समाधि सी लगी जा रही है रास्ते में।